अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है और दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला जारी है और इस वक्त जो है वो ग्रुप मरला खत्म होने के बाद राउंड ऑफ 32 जो है वो भी अब एहततामी मराहल में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ अब राउंड ऑफ 16 की बात की जा रही है और हर मैच अब करो या फिर मरो की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। बड़े सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अपसेट भी हमें देखने में मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी टीम जो है वो इस दफा अनबीट रहते हुए कुछ क्वालिफाई कर चुकी हैं और कुछ जो है इस राउंड से ग्रुप स्टेज से भी बाहर हो चुके हैं। इस बार वर्ल्ड कप की खास बात नाज़रीन सिर्फ बड़े मुकाबले नहीं बल्कि वो हैरान कुन नताइज भी हैं जिसने दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन को जो है वो हैरान करके रख दिया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी टीम सामने आई है जिन्होंने पहली दफा जो है वो क्वालिफाई किया, पहली दफा जो है इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और उसके बाद उन्होंने ग्रुप स्टेज से भी निकल के अगले स्टेज में क्वालिफाई किया और बड़ी बड़ी टीमों को जो है मात दे के अब जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और इस दफ़ा जो है फुटबॉल फीफा जो कि 2026 3 कंट्रीज में जो है पैरेलल खेला भी जा रहा है और मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में इसका रंग जो है वो जमा हुआ है। लेकिन ब्राजील और जापान का ये जो सनसनीखेज मुकाबला था इसने जो है जापान वालों के दिल तोड़ दिए हैं। जी हाँ, कि ऐसा मुकाबला था जिसके लास्ट मोमेंट पे आके ब्राजील ने जो है गोल करके जापान को शिकस्त देके अगले मरले में जो है क्वालिफाई कर लिया है। और इसी तरह सबसे बड़ा जो अपसेट है इस वक्त जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि ब्राजील की टीम एक ऐसी टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा जो है वो टाइटल भी मौजूद है। दूसरी जानब ताकतवर तरीन टीम जो समझी जाती है जर्मनी, उसको पैराग्वे ने प्लेंटी शूटआउट में शिकस्त देके इस वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है। और इसी तरह की बहुत सी और अपडेट्स भी हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट और फीफा रेफरी भी हैं, साबिक कोच भी हैं और साथ साथ पाकिस्तान टीम का जो है फुटबॉल के लिए बहुत सी खदमात भी दे चुके हैं और इसके अलावा नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं। असगर खान अंजम साहब मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा मेला और अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो बाजी बिल्कुल वो जिस तरह हम बात करें करो या मरो वाली ये सूरत हाल है, क्योंकि चांस बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जीतना है तो आप आगे जाएंगे, अदरवाइज आप वापसी का टिकट आपके पास होगा। अभी तक की जो सूरत हाल है वो आप सब के सामने 16 जो राउंड है उसमें 4 टीमें जो है वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। बाकी आज 3 मैचेस भी खेले जाना और इसके अलावा जर्मनी की टीम बाहर हुई, जापान बाहर हो चुका है और पहले जो राउंड में टीमें बाहर हुई और कुछ ने जो है वो सरप्राइज एंट्री दी, जिस तरह कैप वर्डे के हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ओवरऑल सिनेरियो क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड कप किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर हम इसके ऊपर जो है मजीद भी डिस्कशन करें। एक तो जी नो डाउट कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा और सुना जाने वाला जो वर्ल्ड कप होता है वो फुटबॉल है, जिसके लिए 4 साल वेट करती है सारी दुनिया। उसके बाद इसमें हम अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम सबसे पहले एशिया से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जी एशिया में इस दफ़ा जो हमारी टीमें जितनी एशिया की, पहले तो एक ही टीम ने हमारी ने सेकंड राउंड में क्वालिफाई किया था, वो जापान थी। डिसअपॉइंटिंग थोड़ी सी हमें हुई है, तो वो हुई है हमें कोरिया, जनूबी कोरिया से हमें होप थी कि वो अच्छा वो करती, लेकिन सऊदीया, कतर, इराक, इन टीमों के जाने का हमें इतना अफसोस नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का खेल पेश किया वो अभी यूरोप से एक डिफरेंस है हमारा जो हमारा। अच्छा, एक पॉइंट सर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सऊदीया की आपने बात की, सऊदीया को अगर एज कंपेयर किया जाए अल नसर क्लब जैसे उनका एक प्रमोट हुआ ड्यू टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से, और उसके बाद आपको नहीं लगता था यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज मिलना चाहिए था? एक्जैक्टली, उन्होंने इस दफा पिछले तमाम वर्ल्ड कप से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उनका फुटबॉल हाई हुआ है। लेकिन एक जो खास सर्टेन डिफरेंस है ना यूरोप के स्टाइल में और एशिया के स्टाइल में, वो अभी भी हमारा वहीं पे है। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें, एक तो हमारा सिर्फ एक जापान का क्वालिफाई करना, और एक हमें जो सबसे ज्यादा उम्मीद थी और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि मेरी अपनी पर्सनल जो है ना वो उसमें ईरान की तरफ ना हमें बड़ी होप थी। आपने लेकिन ईरान का नाम लेके ना बहुत से लोगों की दिलों की धड़कन को छेड़ दिया है। जी, जी। और मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अगर कंट्रोवर्शियल इशू है ना वो ईरान है जी, क्योंकि ईरान की जिस अंदाज से एंट्री से लेकर अगर हम स्टार्ट करें जैसे इनकी एंट्री हुई और जैसे इनको प्रोटोकॉल में मसाइल आए और अमेरिका में
एंट्री का भी प्रॉब्लम रहा, उसके बाद उनको कुछ ऑफिशियल्स को भी जो है वहां पे सैक ऑफ करना पड़ा, और साथ साथ बहुत सी चीजें जुड़ी रही। देखिए, तो ईरान का टोटली अगर हम ईरान को ही समराइज कर लेते हैं, मैं उनका राणा साहब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ तकरीबन 65-70 कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है नेशन टीमों को। जितनी कमिटेड नेशन ईरान अपनी स्पोर्ट्स के साथ कमिटेड है ना, वो इसको एक रिलीजन की तरह लेती है। मैं खुद उनका शुरू से आज तक, अभी भी इस टूर्नामेंट के बाद तो मैं और फैन हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरह के उनको हालात मिले, जिस तरह की एनवायरनमेंट मिली, और इंटरनेशनल फुटबॉल में देखें, कोई भी 2-3 एशियन गेम्स में हमने रिप्रेजेंट किया है, हमें लॉज का पता है, रूल रेगुलेशंस का पता है, इसलिए हमें ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हुई है कि हम फीफा से ये उम्मीद नहीं करते कि कभी भी किसी टीम के साथ इस तरह का वो कहते हैं ना कि तफरीक की जाए। मैं चंद पॉइंट्स हैं जो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। नंबर 1, उनका होम ग्राउंड, उनका स्टेशन बन रहा है कंपटीशन में अमेरिका, और उनको रेजिडेंशन दी गई है मेक्सिको में। अच्छा, हाउ कैन पॉसिबल कि एक टीम हर मैच से पहले अपने उसमें आए, जेट में आए और आगे मैच खेले? जेट लोग कहाँ गया? 24 जी एग्जैक्टली, आप ये देखें मैच खेलने के लिए कि 24 आवर प्लेयर्स का वो जेट लॉग खत्म नहीं होता। जो उसको, उसकी बॉडी को जो वो एक वार्म अप चाहिए, जो उसको एनर्जी चाहिए, एक तो वो। सेकेंडली, उनको सबसे ज्यादा रिकवरी के लिए टाइम कम मिला। नंबर 3, एक टीम डायरेक्ट उठ के 5 स्टार 7 स्टार होटल से खेलने के लिए आ रही है, और एक टीम ट्रेवल करके आ रही है, और उसके साथ उनको उनकी जितनी आपके ऑफिशियल्स होते हैं टीम के साथ रिकवरी के लिए, मसाजर, फिजियो होते हैं, उनको वीजा नहीं मिला। बिल्कुल सही, ये उनके साथ ज्यादती हुई। तीसरा, सर सबसे ज्यादा जो ग्राउंड के अंदर हुआ ना, वो जो उनके 2 गोल उन्होंने डिसअलाउ किया, और स्पेशली वो जो लास्ट गोल है उस पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने रेज किया, और मेरे ख्याल से जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैं बात लाजमी करूंगा। पहले दोनों पॉइंट्स भी बिल्कुल डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स इश्यूज, और जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको रेस्ट नहीं मिलता, प्रॉपरली जो है वो अवेयर नहीं होते, तो फिर आपको जो है वो रिजल्ट भी उस तरह के नहीं आते। लेकिन लास्ट कहते हैं मैदान के अंदर फिर भी उन्होंने जान मारी, और लास्ट जो मैच जिसमें उनका गोल जो है वो ऑफ साइड रूल के तहत जो है उसको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। सबसे पहले तो असगर साहब ये बता दें हमारे पब्लिक को भी, नाजरीन को भी, कि ये ऑफ साइड बेसिकली है क्या, क्योंकि आमतौर पे ये शायकीन समझते हैं जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है कि गोल अगर पोस्ट के अंदर बॉल चली गई तो इट्स मीन गोल है। तो ये ऑफ साइड बेसिकली इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। जी, ऑफ साइड का जो इस वक्त स्टिल जो रूल चल रहा है ना हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी, लोकल भी, फीफा रूल जो है वो ये है कि जब आपका प्लेयर बॉल को टच करता है ना, आपको पास करने के लिए, अगर आप उस वक्त लेन में, जो लास्ट लेन होगी, जो लास्ट प्लेयर होगा आपके अपोनेंट टीम का, अगर आप उससे 1 भी इंच लाइन से आगे हैं तो वो ऑफसाइड होगा। हाँ, बॉल को टच होने के बाद, जी ठीक है, क्योंकि ऑफसाइड जो है वो अपोनेंट प्लेयर का लास्ट जो प्लेयर होता है ना, वो आपकी हदूद होती है। बिल्कुल सही। आप उससे अगर 1 इंच भी आगे उस बॉल के टच होने से पहले चले गए, जो आपको पास आ रहा है या जो बॉल आपकी तरफ से आ रही है, तो वो ऑफसाइड कंसीडर होता है। बिल्कुल ठीक है, और डेफिनेटली बहुत से लोगों को समझ भी आ गया। और एक और पॉइंट जो थे, अल्जीरिया और मैच था ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और ये 3-3 गोल से बराबर हुआ, और इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी ईरान की टीम कि ठीक है, अगर इनमें से कोई भी टीम हारेगी, कोई भी जीतेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान क्वालिफाई कर लेगा। अब इस मैच के ऊपर डिबेट हो रही है, कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैच भी फिक्स था, मतलब किसी तरीके से इसको मैनेज किया गया, क्योंकि दोनों टीमों के जो है मैच से ड्रॉ होने के बावजूद दोनों टीमें क्वालिफाई करके आगे, और ईरान बाहर हो गया। देखिए, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की तरफ इशारा किया। आप ये देखें, कोई भी टूर्नामेंट होता है ना, उसके रूल रेगुलेशंस पहले से डिफाइन होते हैं। ठीक है, इस पे हम बड़े सारी फुटबॉल का जो हल्का है, फुटबॉल फैमिलीज, वो बड़ी इस पे परेशान है। ये कैसे, हाउ कैन पॉसिबल कि आपने उसी दिन ये डिसाइड किया। हालांकि जहां पे भी ये चीजें जब आपस में टीमें नेक टू नेक बराबर हो जाती हैं, ड्रॉ हो जाती हैं, और आपकी अगर टीमें आ रही हैं 8 ऊपर और आपके पास 10 टीमें और 12 लानी है, तो ये देखा जाता है कि बेस्ट लूजर कौन सी 2 टीमें, बिल्कुल ऐसे बेस्ट रिकॉर्ड पे लाया जाता है। लेकिन उस दिन ये डिसाइड हो गया कि जी ये ईरान आउट हो जाएगी
और ये दोनों ड्रा कर गए और ये 2 क्वालिफाई कर देंगे। तो ये भी जो है ना थोड़ा सा इस पे भी फीफा को क्लियर करना चाहिए। मतलब ये सारा जो सिनेरियो था ना वो ईरान के लिए कुछ खास जो है वो इस दफा जो है प्रोटोकॉल्स बनाए गए फीफा की जानब से भी। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये ईरान के सेशन को हमने डिस्कस किया और अब कुछ जो चीजें इस दफा इंट्रोड्यूस करवाएगी, एयर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन हुई है और स्पेशली जो बॉल बन के गया वो पाकिस्तान सियालकोट से बन के गया और उसके अंदर चिप भी ऐड की गई जिसके लिए कहा गया जब भी उसको एक किक भी पड़ी मतलब उसका टोटल जो है हर चीज जो है पावर हर चीज जो है वो तो इस सारी चीजों के होने के बावजूद मतलब टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन सारे मतलब इक्विपमेंट होने के बावजूद आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर जो है वर्ल्ड कप हो रहा है। देखे जो तो ये अभी तक सामने आया है ना, इस पे तो देखे सारी फुटबॉल फैमिली जो है वो डिसअपॉइंट है। ओके ये डिसीजन जो है ना ईरान का किसी को हजम नहीं होगा। और उसके अलावा मैं कहता हूँ आप ये देखें जब ये हमारी स्पेशली अब मैं इसके बाद आता हूँ यूरोप की तरफ, एशिया के बाद, अब उसमें कई टीमें हैं, आपको कई बड़ी टीमों के साथ खेलते हुए कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा कि वही एक फेवर बड़ी टीम को दी जा रही है, लेकिन वही चीज जब छोटी टीम पे किसी पे आती है तो वो नहीं दी जा रही होती। तो ये चीजें बड़ी एड्रेस करने वाली हैं क्योंकि रूल रेगुलेशन सेम है। और सेकेंडली ये कि जो अगली बात है वो आ जाते हैं हम एशिया की टीमों के बाद थोड़ा सा यूरोप पे, क्योंकि इस दफा यूरोप से 2 बहुत बड़ी टीमें बाहर हो गई हैं। लास्ट आप देखें जर्मनी बाहर हो गई, नीदरलैंड, जर्मनी की बिल्कुल ये 2 टीमें जर्मनी ये अब इस दफा यूरोप से, और तुर्की देखे वो एक अच्छा प्ले करती है, उसने लास्ट मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना वो रिजल्ट दिया और आखिरी मैच जीत के उन्होंने साबित किया कि वो इनकी अगले राउंड के लिए दौड़ में आ सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस दफा यूरोप से भी 2 टीमें बड़ी बाहर हुई हैं। यहाँ पे जी हम जिक्र करना चाहेंगे उस टीमों का, खास तौर पे जो पहली दफा आई है और जिसने आके अपने फुटबॉल में एक दफा हमें पास्ट में ले गई हैं कि जैसे कैमरून पहली दफा आया था और कैमरून ने जो रिजल्ट दिया था, लेकिन कैमरून और इसमें एक थोड़ा सा ये आ रहा है कि वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनका थोड़ा सा फाउल की तरफ ज्यादा वो चला गया और वो थोड़ी सी उस जद में आ गई कि ये ताकत से खेलते हैं। ठीक हो गई, और वो लेकिन ये जो कैप वर्दे टीम है ना जी, ये मैं कहता हूँ इस वक्त बहुत से लोगों की, सैकड़ों लोगों की फेवरेट बन चुकी है क्योंकि उसने अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। डेफिनेटली मतलब यही फुटबॉल की या किसी भी गेम की कहते हैं ना खूबसूरती होती है कि कोई अपसेट होता है, कोई ऐसी टीम उठ के आती है। और मैं लाजमी ये बात करूंगा जो लास्ट वर्ल्ड कप कतर में हुआ था ना, तो आपको पता है कतर की टोटल जो है वो इकॉनमी आप बात कर लें, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, और वो पूरी दुनिया में एक बड़ी खूबसूरती से उसको रिप्रेजेंट किया गया था और लोगों ने इसको बड़ा ज़ाहिर एक्सप्लोर किया। और आई थिंक सो इसके बाद जो है वो कैप वर्डी को भी लोग उसी तरह से देखेंगे कि यार ये कंट्री है, कहाँ पे है, इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसका इकॉनमी का सोर्सेस क्या, मतलब ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक गेम की खूबसूरती बन जाती है वो। हाँ, और थोड़ा सा और हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर फुटबॉल, डेफिनेटली हम वही बात करते हैं, पीएफएफ मौजूद है, स्ट्रक्चर मौजूद है, चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हम जो है फीफा का टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। आई एम राइट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्वालिफाई नहीं, मतलब इट्स मीन कि नहीं खेल पाए, क्वालिफाई नहीं किया तो नहीं खेले, तो इट्स मीन कि अब हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। और हमारी गुड लक ये है कि हमारा बॉल जो है वो वर्ल्ड कप में होता है, हमारी टीम वर्ल्ड कप में कब आएगी। असल में देखिए जो ऑनेस्टी इस पे मैं अपना वो दूंगा ना आपको रिव्यू, तो ऑनेस्टली रिव्यू ये है कि अभी तक तो मुझे तो दूर दूर तक क़यामत तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही, क़यामत तक। क्योंकि देखे जापान ने एक 2002 का दिया था अपना गोल प्रोजेक्ट और उस पर उन्होंने अपना एक टारगेट दिया था, उन्होंने अचीव किया। क्यों अचीव किया? जब उन्होंने अनाउंस किया उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग यूथ ग्रास रूट लेवल से शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही है। मुझे अभी तक अपने मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी लाइन नजर नहीं आ रही। हाँ,
मैं आपको ना यहाँ पे मैं एक आपको क्लू दे देता हूं। आप कहते हैं नजर नहीं आ रही जी। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों एक स्टेटमेंट सामने आई है और हमारे सिंध के ही जो है मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि लियारी में बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है और यहाँ पे हम जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। और उसके पर अच्छी खासी मीम्स भी बनी। लोगों ने कहा कि अगर मैसी यहाँ पे खेलने के लिए आएगा तो आई थिंक तो अगर वॉशरूम्स में आपको पानी नहीं मिलेगा और रोनाल्डो खेलेगा तो यहाँ पे क्या क्या मतलब चीजें आएंगी। आप कह रहे हैं कि मतलब फैसिलिटीज नहीं है, प्लानिंग नहीं, वो तो कह रहे हैं हम लियारी में मैच कराने के लिए तैयार हैं। जी, जो आई एम सॉरी टू से कि जो तो हमारे सियासतदान है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो रातों रात ताजमहल भी बना सकते हैं, वो रातों रात वर्ल्ड कप करा के जितवा भी सकते हैं। वो तो सिर्फ शुक्र है उन्होंने सिर्फ खेलने की मेजबानी की बात की है। लेकिन जो रियलिटी है ना, रियलिटी सर ये है कि कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बेस पे बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो ग्राउंड रियलिटी मतलब ग्राउंड रियलिटी की बात ये है कि जब भी मैं तकरीबन सर 84 से अगर फुटबॉल की बात करूं, मैं अंडर 14 से स्टार्ट हुआ था और मैं तब से खेलता आ रहा हूं पंजाब, पाकिस्तान नेशनल डिपार्टमेंट, ईच इन एवरीथिंग। ठीक है। अभी तक 84 से लेके 2026 में बैठा मैं ये बात कर रहा हूं कि हम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन से ऊपर ही नहीं गए। और वो भी पता किस लिए हम खेलते हैं कि उसमें फंड इन्वॉल्व है। ये तो नो डाउट इसमें कि फीफा की जानब से और इंटरनेशनली कहते हैं फुटबॉल में तो बहुत पैशन भी है, बहुत पैसा भी है और बहुत कुछ है। लेकिन इसके बावजूद अगर फिर इट्स मीन कि हमारी फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम है। राणा साहब, मैं एक बात मैंने ऑन एयर कही हुई है, वो रिकॉर्डों में मौजूद है। कोई भी चाहे अगर आपकी तवज्जो से तो वो इंटरव्यू निकाल सकते हैं। आप ही के एक इंटरव्यू में आज से 6-8 साल पहले मैंने एक बात कही थी और वो आज तक वही है स्टिल। क्या थी? हम लोग 2014 में इंडिया गए थे। ओके। फुटबॉल की एक बहुत बड़ा वो एक उनके साथ सीरीज थी कि उस सीरीज की बेस ये थी फंडिंग कि अगर इंडिया जीतेगा तो उसका फंड बढ़ जाएगा और उसको नए गोल प्रोजेक्ट में स्टेडियम्स मिलेंगे और अगर पाकिस्तान जीतेगा तो उसके फंड में इजाफा होगा। बिल्कुल सही। वो अल्लाह के करम से किसी को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी जो कि उस वक्त टीमों के साथ जो प्रिपरेशन थी, जो ऑनेस्टी थी। तो उस दौर में क्या हुआ, हम लोग वो सीरीज जीत गए। बेंगलोर में इंटरेस्टिंग बात है बड़ी, और मेरी फुटबॉल हल्के वाले जरूर इसको अप्रिशिएट करेंगे, ये नॉलेज में इजाफे वाली बात है। ठीक है। जिस बेंगलोर स्टेडियम में वो सीरीज हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो उस बेंगलोर स्टेडियम का लास्ट मैच था। उसके बाद वो टोटली वो डिमोलिश उन्होंने कर देना था और एक नया स्टेडियम बनाना था। और इंडिया वालों ने स्पेशली पाकिस्तान से सीरीज रखी थी कि हम इतने मार्जिन से ये जीते जाएंगे, क्योंकि उनका और हमारा जो उस वक्त भी रैंक में था लॉट ऑफ डिफरेंस था। चेत्री जैसा उस वक्त कैप्टन था उनका। ठीक है। और हमारे उस वक्त बहरीन के शरीदा कोच थे। आप यकीन करें कि वो सीरीज जीतने के बाद जब उनका रात को डिनर था और हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और कि हमारा इतना अच्छा रिजल्ट हुआ, तो मुझे उनके डायरेक्टर ने ये बात कही थी डिनर पे। उसने कहा था कि आप खुश ना हो, जीत तो आप गए हैं और एएफसी की तरफ से अब आपका फंड भी डबल हो जाएगा, लेकिन ये फंड आपके गले पड़ जाएगा। बिल्कुल। वो वर्ड्स राणा साहब मैं आज तक उन पे कायम हूँ, क्योंकि उसके बाद जो हुआ, उसके बाद चिरागों में रोशनी खत्म होगी। और हमारा असल में ना सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मतलब करप्शन चले आ जाती है और चीजें फिर वो लैग करती हैं, टैलेंट को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता है, चीजें बहुत देखें कि कहीं ना कहीं मतलब आप ये देखें ना, चलो ठीक है हम इंडिया से जीत गए और इंडिया भी तो वर्ल्ड कप में नहीं है, मतलब इतनी बड़ी नेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन एशिया के अंदर देखे उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा, उनकी रैंकिंग में फर्क है, उनका फुटबॉल हमसे बहुत बड़ा है, बड़ा डिफरेंस है। और उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर है जिसपे वो चल रहे हैं। आपको लगता है कि हमें चले, हम पाकिस्तान की आपने बात की कि आपको क़यामत तक नजर नहीं आ रही, इंडिया आपको नजर आ रही है कोई अगले को 1-2 वर्ल्ड कप के बाद? मुझे जी एशिया में तो फिलहाल जो हमारा साउथ एशिया है ना, उसमें तो किसी, मेरे ये वर्ड्स उनके लिए भी है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे जितने साउथ एशियन है ये करप्शन में सारे नंबर 1 तो बात ही आपने खत्म कर दी। करप्शन सबसे ऊपर है, तो फिर तो उसके बाद कैसे, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ऑनेस्टी नहीं। टाइम बहुत कम है और बिल्कुल हम इसके ऊपर बात हमने डिटेल के साथ की भी है, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो आम पब्लिक एक जानना चाहती है, मेसी वर्सेस रोनाल्डो,
तो क्या लग रहा है कि पुर्तगाल जी। एज ए रोनाल्डो की कैप्टनसी में कुछ चमत्कार करेगा? देखिए, पहले तो ऑलरेडी जो है डिफेंडिंग चैंपियन जी, पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जितनी फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, और ये इस वक्त लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा उनके कि शायद ये उनके लिए आखिरी वर्ल्ड कप हो। हमारी ये दुआ है कि वो और खेले क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, छठा वर्ल्ड कप है दोनों का, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही। गोल एवरेज में मेसी इस वक्त रोनाल्डो से थोड़ा आगे है, लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का जो इस वक्त जो चांस है, पुर्तगाल भी इस वक्त इस वर्ल्ड कप को आखिरी समझ के खेल रही है, और रोनाल्डो की वजह से ठीक है, और होप भी है, और फैन फॉलोइंग भी ये चाहती है कि आना चाहिए उनको। और दूसरी तरफ जो होप है वो देखे जी, वो तो खेल ही ठीक है। लेकिन आप रेट करते हैं कि 2026 का जो है वर्ल्ड कप फाते कौन होगा प्रेडिक्शन में? अच्छा जी, मैं आपको आता हूँ जी, अब इस पे हम करते हैं टॉप 40 में जी, टॉप 40 में वो है जी अर्जेंटीना, इंग्लैंड है, स्पेन और फ्रांस है। अब इनके मैं टेक्निकली एनालाइज करता हूँ टीमों का। अर्जेंटाइन डिफेंडिंग चैंपियन है, मेसी टॉप स्कोरर है, और आज तक हिस्ट्री में वही टीम वर्ल्ड कप जीती है जिसके पास स्कोरर होता है। ठीक है। लास्ट टाइम की अगर हम करते हैं अर्जेंटाइन के साथ जाना चाहते हैं जी, लास्ट टाइम के साथ देखिए, नहीं मैं इस वक्त ना इन चारों टीमों को एक जैसा देख रहा हूँ, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं। देखिए, टॉप क्वालिटी प्लेयर सब में है। इंग्लैंड में जैसे इस वक्त हैरी केन है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे फ्रांस में आपको पता है म्बाप्पे है, लेकिन म्बाप्पे के साथ इस वक्त जो दूसरा बड़ा नाम है ना, वो उस्मान डेम्बरे है। यस, और मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरह से फ्रांस ने खेल पेश किया था उसको जी रिमार्केबल, कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कुछ ना कुछ कर सकती है। खैर, टाइम सर हमारा खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यकीनन फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है और बहुत से लोगों की दिल की धड़कनें तेज है, और उसकी रीजन की है कि आगे कौन आ रहा है, फातेह कौन हो रहा है। तो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वर्ल्ड कप 2026 का जो है फातेह कौन होगा। प्रोग्राम से इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।